अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज मैंने कंप्लीट करवा दिया, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सब के सब हमने कंप्लीट करवा लिए थे बेटे। लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को करवा रही थी, जिसमें से फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 6 यानी कि 4.6 से बेटे स्टार्ट लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 4.6। आपकी बुक का पेज नंबर 86 आप लोग ओपन करें। 86 पे आपको 4.6 दिया हुआ है बेटे। 4.6 मैं करवा रही हूँ अभी। If an object of mass 2 kg thrown up from ground reaches a height of 5 meter and fall back to earth, neglecting air resistance, calculate number 1 work done by gravity when object reaches at 5 m height. Number 2 work done by gravity when object come back to the earth. Number 3 total work done by gravity in the upward and downward direction. Also mention physical significance of the result. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। यहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन है बेटे, आपको दिया हुआ है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके अलावा आपको हाइट रीच दी हुई है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप लोग ग्राउंड से ऊपर जो है वो थ्रो कर रहे हो, एक स्पेसिफिक हाइट पे ये रीच करता है, डेट इज़ 5 मीटर। उसके बाद ये दोबारा अर्थ की तरफ वापस आ जाता है और अर्थ पे गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेटे आपने जो एयर रेजिस्टेंस है उसको आपने निगलेक्ट कर देना है और 3 चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी हुई हैं, वो तीनों आपने 1 बाय 1 कैलकुलेट करनी है। पहले आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इस हाइट तक पहुंचता है तो हम वर्क डन करेंगे फॉर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। दूसरी चीज़ आपसे पूछी हुई है वर्क डन बाय ग्रेविटी, यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ पे वापस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो मेजर करेंगे। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि टोटल वर्क डन, यहाँ पे आप लोग बताओगे अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दोनों का। ठीक है, तो वो सिंपल हम लोग जो हमारा अपवर्ड मोशन का था और जो डाउनवर्ड मोशन का वर्क आता है उसको हमने सिंपली क्या कर लेंगे, एडअप कर देंगे। और इसके अलावा इन द एंड आपने यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका सिग्निफिकेंस भी आपने बताना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 4.6। ठीक है, मैं आप लोगों को ये करवाती हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारो और इसको समझो भी साथ साथ। ठीक है, 4.6 पहले यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 4.6। नज़र आ रहा है बेटे, क्लियर है? लेट्स स्टार्ट। पहले क्या लिखूंगी, मैं बार बार बताती हूँ। पहले हमने लिखना है यहाँ पे गिवन। गिवन क्या चीज़ है, हमें मैस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है, कितना है, स्मॉल m, इसको हम लिखेंगे 2 kg। ठीक है, उसके बाद हमें क्या यहाँ पे गिवन है, हाइट रीच्ड। ठीक है, यानी कि h आपको गिवन है, h कितना दिया हुआ है आपको, 5m। आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने 3 आपको आगे फर्दर क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 चीज़ें आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 क्या है, हम फाइंड करेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर अपवर्ड फाइंड करेंगे पहले हम, फॉर अपवर्ड। सेकंड चीज़ यहाँ पे हम क्या मेजर करेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर डाउनवर्ड, एक अपवर्ड के लिए और एक डाउनवर्ड के लिए। थर्ड चीज़ जो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, दैट इज टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन आपने यहाँ पे फाइंड करना है। 1 बाय 1 ये तीनों के तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट करने हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 3 पार्ट्स आपको जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और यही आप यहाँ पे फाइंड करोगे। पहले हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे नंबर 1। नंबर 1 में हमसे क्या पूछा हुआ है, फॉर अपवर्ड मोशन। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक है, अपवर्ड मोशन के लिए हम यहाँ पे करेंगे। हमसे पूछा था कि वर्क डन जब ऑब्जेक्ट जो है वो किस बेटे हाइट पे पहुंच जाए 5m की, तो उस केस में आपने वर्क डन फाइंड करना है। यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, जब अपवर्ड मोशन होगी। अब
डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, अपवर्ड के लिए जो हम थीटा लेंगे वो कितना लेंगे 180, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस केस में जब अपवर्ड मोशन होती है तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एच, ठीक है। और अब इसके अंदर आप वैल्यूज प्लेस कर लो, -2, हमें मैथ जो है ऑब्जेक्ट का कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी। देन आपको जी की वैल्यू क्या है 9.8 है, और एच की वैल्यू क्या है हमें 5 दी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -98 जूल, ठीक है। क्लियर है बेटे, ये हमने क्या फाइंड कर लिया फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, जब आपने वर्क डन हुआ था बाय ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट बेटे रीच की थी 5 मीटर हाइट पे, तो उस केस में जो वर्क डन है वो मैंने यहाँ पे लिखा पहले कि वर्क डन इस केस में जो उसका एंगल होता है वो कितना होता है 180 होगा। वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, एम जी एच वाले इक्वेशन से, और यहाँ पे आप वैल्यूज प्लेस करोगे और आपका वर्क डन आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर डाउनवर्ड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर डाउनवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ। डाउनवर्ड मोशन में जो थीटा है वो किसके इक्वल होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के। इसका मतलब है, इसको हम सपोज कर लेते हैं डब्ल्यू डैश, ताकि कंफ्यूजन आपकी क्रिएट ना हो। पहले हमने जो कर लिया वो डब्ल्यू फाइंड कर लिया, अब हम क्या कर लेते हैं डब्ल्यू डैश फाइंड कर लेते हैं। ये किसके इक्वल होगा, एफ डी कॉस थीटा, और इस केस में थीटा कितना है मैंने आपको भी बताया, इस केस में जो थीटा होता है वो कितना है कॉस 0 डिग्री, ये 0 था ना। अब डब्ल्यू डैश हम कैसे फाइंड करेंगे, हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे भी एम जी एच, लेकिन पहले हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था माइनस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे माइनस यूज़ नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये 0 था, वो क्या था 180 था एंगल। अब वैल्यूज प्लेस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 5, जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो आपकी अमाउंट क्या आएगी 98 जूल आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डब्ल्यू डैश हो गया। पहले हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया था, हमने यहाँ पे देखो इधर मैं क्या फाइंड करके आई थी, इधर हमने डब्ल्यू फाइंड किया था पहले, -98 आया था वैल्यू, अब हमारी क्या आ गई +98 आ गई। अब इसी क्वेश्चन का हमने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा था, टोटल वर्क, ठीक है, वो हम फाइंड करेंगे। टोटल वर्क हमसे पूछा हुआ है, टोटल वर्क किस तरह फाइंड करेंगे, उसको हम कैसे राइट करेंगे, डब्ल्यू टोटल, डब्ल्यू टोटल किसके इक्वल होगा, TOTAL लिख लेते हैं। डब्ल्यू टोटल इक्वल होगा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डैश के, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आई थी हमारी -98, और इसकी कितनी आई है 98, प्लस और माइनस कट जाएंगे, टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने यहाँ पे रिजल्ट लिख देने हैं, तीनों के रिजल्ट आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आप इसको खुद राइट करेंगे। देखो बेटे, आप अगर देखो पहले जो हमारा रिजल्ट आया वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर अपवर्ड डायरेक्शन कितना आया हमारा -98 जूल आया। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या फाइंड की, वर्क डन बाय ग्रेविटी जब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अर्थ की तरफ वापस आ जाता है, वो कितना वर्क डन होगा 98 जूल। थर्ड जो हमने यहाँ पे पॉइंट अभी फाइंड आउट किया, टोटल वर्क डन हमने फाइंड किया, टोटल वर्क डन हमारा कितना आया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ हमें क्या शो करी, आपके क्वेश्चन में था आल्सो मेंशन, ठीक है, आपने ये भी बताना है। तो आप बताओगे कि टोटल वर्क डन जो है वो 0 है, वो क्यों 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में होगा इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब होता है इट शोज ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। आप यहाँ पे लिख दो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर है। वर्क डन कितना हुआ, टोटल 0 हुआ, विच शोज दैट वर्क डन इज इन क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0।
और इट प्रूव डैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये आप इसके रिजल्ट में राइट करेंगे। इज डेट क्लियर? हमने अपना न्यूमेरिकल ये वाला 4.6 कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड न्यूमेरिकल नंबर 4.7। 4.7 आप लोग इधर करें मेरे साथ। 4.7 पे यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है 0 जूल वर्क डन इन ए क्लोज पाथ इन ए कंजर्वेटिव फील्ड इज 0। यही मैंने भी आपको बताया, ठीक है। आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे तो मेरे वाला भी जो है वो उतार सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं 4.7। 4.7 हमारे पास है एन इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज यूज टू रन अ वाटर पम्प। Water pump take 15 minutes to fill a tank of 400 liter at a height of 10 m. 1 horsepower, 746 watt. Find actual input work done by the electric motor to fill the tank. Number 2, actual output work done. इस क्वेश्चन में बेटे आपको क्या दिया? पावर दी हुई है कितनी? 746, ठीक है। ये पावर आपको दी हुई 746 वॉट जो है, ये आपको पावर दी हुई है। टाइम यहाँ पे गिवन है हमें 15 मिनट्स दिया हुआ है। वॉल्यूम हमें कितना दिया है वाटर टैंक का? 400 लीटर। और जो मैस है वो कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे? मैस हमें दिया हुआ है यहाँ पे गिवन जो है, मैस इज इक्वल टू 400 kg, ठीक है। क्लियर? आपने यहाँ पे और हाइट दी हुई है 10 मीटर, ठीक है। और जो हमने फाइंड करनी है, दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, दो इसके फर्दर पार्ट्स हैं। एक हमने फाइंड करना है इनपुट वर्क, एक हमने फाइंड करना है यहाँ पे आउटपुट वर्क, ठीक है। तो पहले आप क्या राइट कर लेते हैं बेटे? पहले आप राइट कर लो यहाँ पे सारा जो गिवन है, गिवन के बाद आपने क्या फाइंड करना है वो हम राइट करेंगे। देन हम चलेंगे अपनी कैलकुलेशन की तरफ। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको यहाँ पे पावर बता दी है इलेक्ट्रिकल मोटर की, और इलेक्ट्रिकल इतने हॉर्स पावर की जो मोटर है वो रन करती है वाटर पम्प को। वाटर पम्प जो है 15 मिनट्स लगते हैं उसको टू फिल द टैंक। और टैंक की यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है कि कितना उसका वॉल्यूम है और वो कितनी हाइट पे जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल नंबर 4.7। हम यहाँ पे 4.7 करते हैं बेटे। 4.7 आप करें मेरे साथ। 4.7 हमें गिवन क्या है यहाँ पे? P हमें गिवन है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितने इक्वल होता है? 746 वॉट के, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया है? 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 इंटू 60 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 900 सेकंड आ जाएंगे। कन्वर्जन कर ली यूनिट की ना मैंने, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। देन हमने यहाँ पे क्या लिखना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हमें दिया हुआ है? 400 लीटर्स। नेक्स्ट आपको क्या दिया है? मैस दिया है। मैस कितना है हमारे पास? 400 kg, ठीक है। और आपको क्या दिया है यहाँ पे? वाटर 1 लीटर अगर हो तो ये कितना बनेगा बेटे? इज इक्वल्स टू 1 kg। और जो हाइट आपको यहाँ पे गिवन है वो कितनी दी हुई है? 10 मीटर दी हुई है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये क्या चीज़ें हैं? दिस इज गिवन। ये हमारे पास क्या हो गया? गिवन हो गया। अब हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है बेटे। पहले हम फाइंड करेंगे इनपुट वर्क। इनपुट वर्क कैसे लिखेंगे हम? WIN, ठीक है। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो क्या है? आउटपुट वर्क। आउटपुट वर्क मतलब W, आप यहाँ पे क्या लिख लोगे? उसको आउट लिख लोगे। ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं ना, आपने इनपुट वर्क फाइंड करना है और आपने आउटपुट वर्क यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है मैं आपको करवा रही हूँ। पहले हम अपना पहला पार्ट यहाँ पे करेंगे। पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? पहला पार्ट है फाइंड आउट इनपुट वर्क। यहाँ पे हमने इनपुट वर्क फाइंड करना है। मेन चीज़ बेटे आपने क्या याद रखनी होती है? आपने याद रखना होता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पे इनपुट जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे डेट इज़ पावर इनटू टाइम। पावर क्या दिया हुआ है आपको? 746। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 900 सेकेंड। हमने अभी मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया था तो कितने मिनट बने थे? 900 मिनट बने थे। सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करोगे आपकी वैल्यू आएगी 671,400 जूल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है।
671 3 पॉइंट्स डिजिट में आगे ले आऊँगी ना, इधर आ जाएगा पॉइंट और ये 4 हो जाएगा, साथ क्या आ जाएगा आपका किलो जूल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो बी पॉइंट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, नंबर टू आपसे क्या पूछा हुआ है, आउटपुट। यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर लेती हूँ, आउटपुट वर्क पूछा है ना हमसे। आउटपुट वर्क इज इक्वल्स टू W आउटपुट, और W आउटपुट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे आउटपुट जो है वो किसके इक्वल होती है, डैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, mgh। सिंपल आपने क्या करना है बेटे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। m कितना है, मैस कितना है, ये देखो 400 लीटर है ना, उसको kg में कन्वर्ट करो तो 400 kg 400 आ गया। g क्या है, 9.8 है। h की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 10। इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 39200 जूल, और इसी जूल को अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट कर लूँ तो ये कितना बन जाएगा, 39.2 किलो जूल। क्लियर। हमने दो यहाँ पे यूनिट्स में जो है मैंने आंसर ले लिए, एक मैंने सिंपल जूल में ले लिया और एक इसमें ले लिया किलो जूल में ले लिया। इसके बाद आपने एंड पे क्या राइट करना है, यहाँ पे अपना रिजल्ट मेंशन करना है। रिजल्ट मैं यहाँ पे बेटे अक्सर क्वेश्चंस में नहीं लिख रही, आप लोग खुद लिखोगे। आप सिंपल बताओगे कि एक्चुअल इनपुट वर्क डन जो यहाँ पे हुआ है डैट इज इक्वल्स टू 671.4 किलो जूल, और जो एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे है डैट इज इक्वल्स टू 39.2 किलो जूल। इज डेट क्लियर। ये हमारा न्यूमेरिकल 4.7 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 4.8 की तरफ। ठीक है, 4.8 बुक का पेज नंबर 86 है। 4.8 अब हम करेंगे। एंड a passenger just arrives at the airport and dragging his suitcase to luggage checks in at the desk. He pulls strap with the force of 200 Newton at an angle of 45 degrees to the floor to displace 850 m to the desk. Determine the value of work done by him on this suitcase. सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे बेटे हमें क्या चीज़ गिवन है, सिंपल पहले आप वो देखो। आपने यहाँ पे गिवन राइट करना है। हमें गिवन है फोर्स कितनी दी हुई है, हमें 200 न्यूटन दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है कितनी बेटे, 50 m, ये है 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, और एंगल कितना दिया है हमें, 45 डिग्री। आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वर्क डन, टोटल वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन यहाँ पे हम सिंपल बस वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एफ भी गिवन है, डी भी गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एफ डी कॉस थीटा वाला फार्मूला। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन ऑफ 4.8। 4.8 का सोल्यूशन हम यहाँ पे करते हैं। मेरे साथ साथ इसको आप लोग करें। यहाँ पे हम नंबर मेंशन कर लेती हूँ। पहले मैं 4.8, ठीक है 4.8 हम कर रहे हैं। पहले क्या लिखूँगी मैं, इधर इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, गिवन हमें क्या है, हमें दी हुई है फोर्स। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, फोर्स, FORCE, फोर्स को कैपिटल F से हम राइट करते हैं। कितनी फोर्स गिवन है, 200 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉल d हमें कितनी गिवन है, 50 m। इसके अलावा हमें दिया हुआ है यहाँ पे एंगल यानी कि थीटा हमें गिवन है कितना, 45 डिग्री। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड वर्क। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। वर्क डन यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे वो क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि एफ भी गिवन है, डी भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करोगे आप। फोर्स कितनी है, 200, डी कितना है, 50, और कॉस थीटा कितना है, 45। मैं यहाँ पे क्या याद यूज़ करूँगी, 45। 200 चलो पहले कॉस 50 फाइंड कर, 45 का कॉस आता है 0.707। 200 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 10,000 इंटू 0.707। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 707 जूल। और इसी जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करें तो क्या आ जाता है, 7.07 किलो जूल। क्लियर हो गया, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है और यही आपका आंसर है। आप क्या लिखेंगे,
द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय पैसेंजर ऑन सूटकेस, सूटकेस के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो कितना है, डेट इज इक्वल्स टू 7.07 किलो जूल। क्लियर हो गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 4.9 देखते हैं बच्चे, पेज नंबर 86 पे है 4.9। A 1200 kg car is running at a speed of 40 km per hour. How much power will be expended by it to accelerate at 2 meter per second? बहुत इजी बेटे और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है कार का 1200 kg, स्पीड बताई हुई है आपको 40 किलोमीटर पर आवर, और आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है। आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड पावर। बहुत ज़्यादा इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इस तरह के न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे और इस तरह के इजी न्यूमेरिकल होते हैं ये हमारे पेपर में ज़्यादा आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसके साथ आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लें, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। हम कर रहे हैं 4.9। पहले मैं क्या लिखूंगी, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन के हमें यहाँ पे दिया क्या है, पहले हम वो लिखेंगे। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मैथ, कितना दिया हुआ है 1200, कितना मैथ है बेटे 1200 kg। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या गिवन है, स्पीड, यानी कि v आपको गिवन है, कितनी है बेटे 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है, पहले किस में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे। आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या बनेगी, 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल स्पीड को केजी में आपको दी हुई थी पर आवर में, आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब इसके अलावा हमें क्या चीज़ गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट सेकेंड स्क्वायर है, इसका सिर्फ सेकेंड होता है, याद रखना। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करनी है पावर। पावर के लिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें F गिवन नहीं है, इसका मतलब है पहले मैं फोर्स फाइंड करूँगी, F फाइंड करूँगी। F कैसे फाइंड करेंगे, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, यही होता है ना, F इज इक्वल्स टू M इंटू मैथ इंटू एक्सेलरेशन। हमें मैथ्स भी पता है, हमें एक्सेलरेशन भी पता है, जस्ट आप क्या करोगे यहाँ पे बेटे वैल्यूज पुट करोगे। मैथ्स क्या दिया हुआ है 1200 आपको दिया है, और साथ आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है 2। 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400, और फोर्स फाइंड किया है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन। अब आप क्या करोगे, देखो अब आपके पास फोर्स आ गई, अब हम लोग पावर फाइंड कर लेंगे। पावर का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने लगाना है F डॉट वी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। F हमने कितनी फाइंड कर ली, ये भी ठीक है पावर, और अगर आप एफ वी लिखो ये भी ठीक है, ठीक है। दोनों चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपकी बुक में ये भी लिखा नज़र आएगा आपको, ये भी लिखा आएगा, दोनों ठीक होते हैं, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करनी है। फोर्स कितनी हमारी आई थी 2400, और v कितनी दी हुई थी हमने अभी फाइंड की थी मीटर पर सेकंड में, उसको मैंने कन्वर्ट किया था ना। अब हम यही लेंगे 11.11। इन दोनों को बेटे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी 2664। और यूनिट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो कौन सा करेंगे, वॉट करेंगे। वॉट को अगर किलो वॉट में कन्वर्ट करना हो तो 3 डिजिट पीछे आप ले जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 26.7 किलो वॉट, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा कि द पावर एक्सपेंडेड बाय द कार, द पावर एक्सपेंडेड by the car is 26.7 किलोवाट। क्लियर हो गया, ये आपने इसका रिजल्ट लिख देना है, ठीक है। बहुत इजी और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। सिंपल हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना था, P इज इक्वल्स टू F इंटू वी, ठीक है। F आपको गिवन नहीं था इसलिए पहले हमने F फाइंड किया, F इज इक्वल्स टू M इंटू ए। अब F की वैल्यू आ गई, उसको आपने V के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास किस चीज़ की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी बेटे, पावर की वैल्यू आ जाएगी। इज डेट क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आई थिंक लास्ट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का 4.10।
नंबर 10 न्यूमेरिकल की तरफ आओ। बुक का पेज नंबर 86 है। लास्ट न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। अ 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू 10 m एंड देन ड्रॉप। 10 m तक ऊपर लेके गए हैं, ठीक है, एप्पल को, और उसको फिर ड्रॉप कर दिया है। व्हाट इज़ इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी आपने बतानी है। व्हेन इट हिट द ग्राउंड, जब वो, यानी कि एक हाइट पे, स्पेसिफिक हाइट पे उसको लेके गए हैं, फिर उसको ड्रॉप कर दिया, वो नीचे गिरा है, ठीक है। आपने उसकी वेलोसिटी बतानी है जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। Assume that 75% of work done in lifting the apple is transferred to kinetic energy by the time it hit the ground। और साथ आपको ये भी बता दिया कि 75% जो वर्क डन एप्पल को लिफ्ट करने में है हुआ है, वो ट्रांसफ़र हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कैसे, यानी कि पहले तो ऊपर गया, ऊपर से दोबारा से नीचे आया, यानी कि एप्पल मोशन में था। एनर्जी किस फॉर्म में हुई थी उस टाइम, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखो तो बेटे यहाँ पे हमें मैस ऑफ एप्पल दिया गया है और ग्राम में इसको आपने किलोग्राम में पहले कन्वर्ट करना है। देन आपको यहाँ पे हाइट गिवन है और इन द एंड आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी दी हुई है। आपने क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, आपने यहाँ पे वेलोसिटी बेटे फाइंड करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल नंबर 10 4.10 जो है हम यहाँ पे करेंगे एज यूजुअल। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे राइट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 4.10 4.10 हम कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। गिवन क्या है, पहले मैं यहाँ पे गिवन लिखूंगी। हमें दिया हुआ है मास ऑफ एप्पल। मास को हम किससे राइट करते हैं, एम से। एम कितना है, 200 ग्राम। 200 ग्राम को पहले कन्वर्ट कर लो केजी में, कितना, डिवाइडेड बाई 1000 कर लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 kg हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है, HEIGHT। हाइट को हम स्मॉल h से राइट करते हैं। कितनी हाइट गिवन है, 10 मीटर। फिर आपको क्या दिया हुआ है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी गिवन है यानी कि 75%। और इसको जब हम सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करें, परसेंटेज ख़त्म कर दें, तो ये क्या वैल्यू बन जाती है, 0.75। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, 100 से इसको डिवाइड करोगे। क्लियर हो गया। हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी। वी आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी एंड हाइट, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है एंड हाइट, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे एक ही वैल्यू में, डैट इज़ इक्वल्स टू mgh। यानी कि आप सिंपल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे किस इक्वेशन से, mgh से, ठीक है। m क्या दिया है हमें, 0.2। ये देखो मैंने अभी चेंज किया था। साथ आप यहाँ पे क्या लिखोगे, g की वैल्यू क्या है, 9.8। h आपको क्या दिया हुआ है बेटे, 10 दिया हुआ है। इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आएगी, 9.6, क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर ली पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है एफिशिएंट वर्क दिया है 75%। 75 को हमने सिंपल नंबर में जब परसेंटेजेस की ख़त्म की तो ये क्या नंबर बन गया था, 0.75। यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि एफिशिएंट वर्क जो यहाँ पे हुआ था वो कितना था, 75% था एफिशिएंट वर्क, ठीक है। इसके लिए जब काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, 0.75 को मल्टीप्लाई कर लेना है अपने पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ठीक है। एफिशिएंट वर्क जो है वो कितना है, 75 है। अगर आप उसी एफिशिएंट वर्क की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे तो क्या होगा कि जो एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14.7 जूल आ जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी फाइंड। काइनेटिक एनर्जी की पूरी यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू ke, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल होता है ना। मैंने काइनेटिक एनर्जी इस साइड पे नहीं लिखा, इस साइड पे लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए v को हमने इसी साइड पे प्लेस कर लिया। अब आप क्या करो, 1/2 m की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 0.2। v की वैल्यू क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फाइंड की, कितनी आई थी, 14
14007, ठीक है। अगर इसको किलो जूल में मैं कन्वर्ट कर लें हम इसको, तो ये क्या आ जाएगी 1407 आ जाएगी, ठीक है। और इनको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आएगी 0.1 v²। अब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया v² का v² वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे हम वैल्यू क्या कर लेंगे 1407 v² आपने फाइंड करना है, ये यहीं पे रहेगा। ये क्या वैल्यू हो जाएगी 147, ये यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ पे क्या हो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। सिंपल डिवाइड करोगे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 147, यहाँ पे क्या हो गया v²। किसी भी चीज़ का स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये सिर्फ v आ जाएगा 147 का। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है 12.12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि v का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो एप्पल की वेलोसिटी है जब वो ग्राउंड को हिट करेगा एप्पल, तो वो क्या वेलोसिटी होगी, डेट इज इक्वल्स टू 12.12 मीटर पर सेकेंड। इज डेट क्लियर। ये न्यूमेरिकल आपने इस तरह से करना है जैसे मैंने यहाँ पे किया। इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में हर न्यूमेरिकल को उतार लो, इनको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करो। अच्छा, बाज़ औक़ात जब आप लोग कैलकुलेशन करते हो ना अपने कैलकुलेटर से, तो बेटे पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट जो हैं उनका आपका डिफरेंस आ सकता है, तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट्स के बाद एक दो डिजिट जो हैं वो अक्सर आपके चेंज आ जाएंगे, तो आपने इस चीज़ से वरीड नहीं होना कि मेरा आंसर और आ रहा है आपका आंसर और आ रहा है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल बेटे हमारे कंप्लीट हो गए, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। बुक में टोटल आपके जो हैं वो 10 न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। इनको अच्छी तरह से समझें, इनको नोटबुक्स पे उतारें। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम होता है, इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन डिफ़िकल्टी, तो प्लीज़ आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को ईज आउट कर सकूं, ठीक है। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम मूव करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।